आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आप सबको जानना बहुत आवश्यक है। भारतीय संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है बोलने की अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपको स्वतंत्रता मिली है, फ्रीडम मिला है, उसका दुरुपयोग करें। एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करना, ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ करना, वल्गर लैंग्वेज का यूज़ करना अपने आप में मॉरली सही नहीं है और समाज में कोई भी वर्ग इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आज इसी मुद्दे पे बात होनी है। संविधान ने हमें फ्रीडम दी है। संविधान ने हमें फ्रीडम दिया है स्पीच का और एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन अगर आज आप सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पर आप एक चीज देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एब्यूसिव और वल्गर लैंग्वेज का उपयोग हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को व्यूज चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, इससे ऊपर कुछ नहीं। कंटेंट कितना सही है, कितना गलत है, इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये जो लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों का जो मैंने यहाँ लगाया हुआ इमेज, ये भारत के कुछ बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोवर है। और ये अपने व्यूज लेने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं और कैसे भी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। तो आज हमें यह देखना है कि संविधान जो हमें अधिकार देता है, उस अधिकार का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। और जो लोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं और सामाजिक नैतिकता, शिष्टाचार, इसको पूरी तरीके से अपने एब्यूसिव लैंग्वेज या वल्गर लैंग्वेज से नष्ट करते हैं, तो इसके ऊपर में भारत के अंदर कैसे कानून है और भारतीय संविधान इस पे क्या बोलता है, ये हमें आज जानना जरूरी है। आप सब जानते हैं कि आज के समय में क्या हो रहा है कि आप जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं तो वहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि लोग अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, अपने कंटेंट को बढ़ाने के लिए, अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए कुछ भी चीजें करते हैं। उसी प्रकार से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंडियाज गॉट लैटेंट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर काले पर्दे लगे हुए हैं और यहां जो लोग बैठते हैं वो ये बोलते हैं ये डार्क कॉमेडी है। लेकिन डार्क कॉमेडी के नाम पर ये ऐसे वल्गर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एब्यूसिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक व्यक्ति जो समाज में रहता है, एक एवरेज पर्सन जो जानता है कि समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज में रहने के शिष्टाचार क्या होता है, किस तरीके से हमारा इंडियन कल्चर है, वो कभी भी इनके द्वारा यूज किए गए लैंग्वेज को अप्रिशिएट नहीं करेगा। उसको सुन के उसे गुस्सा आएगा और इन लोग के प्रति नफरत बढ़ेगी। और वही हुआ है आज। भारत का कोई भी वर्ग जो इन्हें सुन रहा है, जो इन्होंने बोला है, उसे सुनकर उनके अंदर में एक घृणा की भावना आ गई इन लोग को लेकर, और वो इन लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो डार्क कॉमेडी के नाम पर या किसी प्रकार के भी कंटेंट के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का एब्यूसिव वर्ड का इस्तेमाल करना या ऑफेंसिव वर्ड का इस्तेमाल करना, वल्गर गंदे भाषा का इस्तेमाल करना कहीं भी सही नहीं होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है रणवीर, जिनका बहुत फेमस एक यूट्यूब चैनल है बियर बाइसेप्स।
अब ये व्यक्ति जो हैं, अगर आप इनका पहले का जो कंटेंट देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत ही धर्म की बातें करते हैं, सनातन धर्म की बातें करते हैं, और उनसे इनको बहुत ही अच्छा इनका इमेज था। भारत के अंदर में इनका इमेज बहुत अच्छा था, लेकिन भारतवासियों को क्या पता था कि इस तरीके का भी इनके अंदर में छुपा हुआ टैलेंट है कि ये एब्यूसिव वर्ड का, एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से जो ये रणवीर है, ये इंडियाज गॉट टैलेंट में जब आए तो इनके द्वारा कुछ ऐसे लैंग्वेज का यूज किया गया जिसको एक्सेप्ट करना एकदम मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, समाज उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। तो इन्होंने एक कंटेस्टेंट जो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आया था उसको बोलता है कि क्या तुम अपने माँ बाप को सेक्सुअल इंटरकोर्स करते देख सकते हो, और क्या तुम उसमें शामिल हो सकते हो। ये जो इसने बोला, ये जो गंदी भाषा, ये जो वल्गर लैंग्वेज इसने यूज की, इसको सोच के ना गुस्सा आता है। अंदर में लगता है कि यार इसको कैसे, इस व्यक्ति को कैसे क्या किया जाए, इसके प्रति घृणा की भावना पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्योंकि इसने वल्गर लैंग्वेज यूज किया उनके लिए जो भारतीय संस्कृति में पूजनीय हैं। माता पिता वो पूजनीय हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर जो संस्कार हम भारतीयों को मिले हैं उसके अनुसार हमारा जो परिवार है वो माता पिता उसमें पूजनीय होते हैं, और उनके रिश्ते के बारे में इतनी गंदी बात करना ही अपने आप में असहनीय है, और इसने वही किया। एक तरफ एक ऐसा चेहरा दिखाया कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन दूसरी तरफ जब इसने वो चीज बोली तो पूरा भारत इसके विरुद्ध खड़ा हो गया। उसके बाद और इसने अपने अंदर के जो शैतान बोले तो उसको और बताते हुए इसने बोला कि एक कंटेस्टेंट को बोलता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा अगर तुम लेते हो। इसके आगे मैं बोलना नहीं चाहूंगा, इतने गंदे शब्दों का इसने इस्तेमाल किया इस व्यक्ति ने। अब ये सोशल मीडिया पे आके लोगों से माफी मांग रहा है। चलो ठीक है, आज का समय ऐसा है कि कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे और इसको माफ भी कर देंगे, लेकिन ये जो चीजें हैं इसको खत्म नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया के अंदर में जो भी कंटेंट डाला जाए उसको ये परखा जाए कि वो नैतिकतापूर्ण है कि नहीं है, वो पब्लिक डिसेंस के हिसाब से है कि नहीं है, इसको देखना बहुत जरूरी है। इसलिए इससे संबंधित कानून को भी समझना बहुत जरूरी है। अब इसी जो प्लेटफॉर्म है इंडियाज गॉट टैलेंट, पता नहीं इसका मतलब ही क्या निकलता है। ये जो आपको दिख रही है एक लड़की जिसका नाम है अपूर्वा, अब ये लड़की जो है एक औरत है, तो ये दायित्व बनता है कि ये महिलाओं की गरिमा को समझे, उसकी रिस्पेक्ट करे। लेकिन ये क्या वो पहुंचती है और अपना व्यू बढ़ाने के लिए, अपने कंटेंट को बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलती है जो अगर बोला जाए, सोचा जाए तो बहुत गुस्सा आता है। जैसे कि इसने क्या बोला कि एक कंटेस्टेंट को बोला कि कभी योनि देखी है मां से निकलने के बाद, ये जो चीजें हैं इसको मैं बोल नहीं सकता, और यह सुनने के बाद जो वहां के आजू बाजू में लोग बैठे थे वो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। ये एक खुद एक लड़की है और ये इसने एक महिला की योनि के बारे में बोला जो सार्वजनिक तौर पे नहीं बोलना चाहिए। इससे महिला की गरिमा जो होती है वो भंग होती है। उसके बाद में एक टिप्पणी करती है, अश्लील टिप्पणी करती है कि मुझे बोलती है कि 6 फीट का मर्द और उसका नीचे 6 इंच, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। इसीलिए आज आपके सामने आना पड़ा कि भारत के अंदर में हर किसी को बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं है ना कि आप गाली दो, अश्लील बातें बोलो, क्योंकि आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, आपको
अगर आपके पास एक राइट दिया गया है तो एक जवाबदेही भी आप पे आती है कि आप उस राइट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। एक्सप्लॉइट करना आपका राइट नहीं है, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। आपके फॉलोअर से जो आपको देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे तो चलेगा वो चीज। अब जैसे कि हम एक लॉ फील्ड से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको एक कहानी समझा दी कि भाई क्यों आज लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों लोग ये आज बोल रहे हैं कि यार इन्होंने जो बोला वो अश्लील है, शिष्टाचार के विरुद्ध है, अनैतिक है, किसी भी तरीके से कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए, ये बोलता है कि भारत के अंदर में जितने भी नागरिक हैं उन्हें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो क्या समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपना व्यू रख सकता है और अपनी राय दे सकता है फ्रीली, मतलब उस पर कोई दबाव नहीं है, कोई भी व्यू रखे, फ्रीली अपने चीजों को बताए, वो कुछ भी लिख सकता है, पढ़ सकता है, मतलब उसको हर तरीके की स्पीच और एक्सप्रेशन का पूर्ण अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। और यहां तक बोला गया है कि राइट टू स्पीच ऑल्सो इंक्लूड राइट नॉट टू स्पीक। अगर आपको कहीं नहीं बोलना है तो यह भी आपका मौलिक अधिकार है कि आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। इतना सुंदर अधिकार, इतना अच्छा मौलिक अधिकार आपको संविधान ने दिया है, तो इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करें ना, अपने आप को निखारें, ना कि दूसरे की भावनाओं के साथ खेलें, उनका उस अधिकार का दुरुपयोग करें। और इसी तरीके से जब भारतीय संविधान ने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन पता है कि कुछ लोग समाज में ऐसे तत्व हैं जो अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, पूर्ण राइट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने अधिकार, बोलने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अश्लील बातें बोल रहे हैं, अभद्र बातें बोल रहे हैं, नैतिकता से हट के बात कर रहे हैं जो समाज के लिए सही नहीं है, तो आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। और ये कौन लगाएगा? ये कानून लगाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 क्लॉज 2, अगर आप अपने फ्रीडम का दुरुपयोग करते हैं तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप पे, आपके बोलने के अधिकार पे, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रीजनेबली रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब यहां पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिक्योरिटी है। अगर आप ऐसी बातें बोलते हैं जो भारत के सिक्योरिटी पे कोई संकट उत्पन्न करे तो आपके उस अधिकार को ले लिया जाएगा। अगर आप भारत के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे बात करते हैं तो ले लिया जाएगा। अगर आप किसी तरीके से पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ते हैं समाज के अंदर में तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ले लिया जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो के लिए है वो है डिसेंसी और मोरालिटी, जिस पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिसेंसी का मतलब क्या होता है? शिष्टता। और मोरालिटी का मतलब क्या होता है? नैतिकता। अगर आप जो बोल रहे हैं वो शिष्टाचार से विपरीत है, आप जो बोल रहे हैं वो नैतिकता से विपरीत है और उसका समाज पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो भी आपका अधिकार है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि न्यायालय द्वारा ये देखा जाएगा कि आपके द्वारा जो लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है वो अश्लील है कि नहीं है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से, उस पर्टिकुलर एक्ट से समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये मैटर कोर्ट का है, वो कोर्ट पे देखा जाएगा। लेकिन एक आम जन, एक एवरेज पर्सन, अगर समझ लीजिए
कोई व्यक्ति जैसे रणवीर, ये अपूर्वा, इन्होंने माता पिता के रिलेशन के ऊपर में जो टिप्पणी, अश्लील टिप्पणी की, और जो अपूर्वा है उन्होंने जिस तरीके से महिला के गरिमा को ठेस पहुंचाई, तो क्या इन पे लीगल एक्शन होगा? किस तरीके से लोग इनको रिएक्ट करेंगे तो बात की बात है, लेकिन एक नॉर्मल एवरेज पर्सन क्या सोचेगा कि हाँ इन्होंने गलत किया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था इनको। आपका अधिकार है कि आप बोले, लेकिन ऐसा ना बोले कि दूसरे की गरिमा भंग हो। तो इसी तरीके से आज डिसेंसी मतलब शिष्टाचार और मोरालिटी मतलब नैतिकता, अगर इससे विरुद्ध कोई काम करता है तो उस पर प्रॉपर तरीके से उसके रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब हमने संविधान को देखा कि संविधान तो बोलता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस तौर पे लगेगा, कैसे लगाया जाएगा, तो उससे रिलेटेड भी कानून बनाए गए हैं। जैसे कि हमारे भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा है 294। अब ये 294 जो सेक्शन है क्या बोलता है, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से कोई भी ऑब्सीन मटेरियल मतलब अश्लील सामग्री, ऐसी कोई अश्लील सामग्री है, उसे खरीदना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सर्कुलेट करना, ठीक है, ये पूरी तरीके से एक ऑफेंस है। अब आगे समझेंगे कि ऑब्सनिटी होता क्या है, वल्गैरिटी होता क्या, इसको अच्छे डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हम लीगल फील्ड से बिलोंग करते हैं। हमें किसी भी फैक्ट को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, तब हम ये समझ पाएंगे कि जो अभी वर्तमान में कंट्रोवर्सी चल रही है कि रणवीर ने वल्गर लैंग्वेज यूज किया है, तो क्या वो वल्गर लैंग्वेज है, क्या वो ऑब्सनिटी है, इस बारे में हम पूर्ण रूप से जानेंगे अभी। ताकि अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन का एम क्या है 294 का, कि भाई कोई भी ऑब्सीन मटेरियल है जो अश्लील सामग्री है, उसको पूरी तरीके से रेगुलेट होने से रोका जाए। और उसका एम क्या है, ताकि पब्लिक मोरालिटी को बचाया जा सके, जो पब्लिक मोरालिटी है उसको बचाया जा सके। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है समझिएगा। अब आप किस चीज को अश्लील कहेंगे, किस चीज को अश्लील कहेंगे बताइए। बहुत सिंपल है, अगर कोई चीज, ठीक है, ऐसी सामग्री जो कामुक हो, जो आपके अंदर काम भावना पैदा करे और अश्लील रुचियों को आकर्षित करे, मतलब ऐसी रुचियां जो बहुत अश्लील हैं उसको आकर्षित करे, तो और वो जो ऑब्सीन मटेरियल है, जो अश्लील सामग्री है, वो व्यक्ति के नैतिकता को बिगाड़े। मतलब आप मॉरल व्यक्ति हैं, लेकिन जब आपने उस ऑब्सीन मटेरियल को देखा तो आप अपनी नैतिकता खो दिए, आपका माइंड करप्ट हो गया, बिगड़ गया, और आप उस अश्लील चीज को करने लगे। तब जाके सेक्शन 294 के तहत में माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने आपको अश्लील मटेरियल दिया है, बेचा है, वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत में अपराधी होगा। ठीक है, तो यहां बहुत सिंपल है समझना। ऑब्सनिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब अश्लील सामग्री जो आपके माइंड को पूरी तरीके से करप्ट कर दे और आपको अश्लील चीज करने पे मजबूर कर दे। और अगर ऐसा व्यक्ति होता है तो ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा किया है, तो पहली बार जब वो दोषी बनता है तो उसको 5,000 रुपए की सजा है, 5,000 रुपए की सजा है और 2 साल जेल है। दूसरी बार करेगा तो 5 साल की सजा है और जुर्माना 10,000 रुपए है। तो ये समझने वाली बात है कि ऑब्सनिटी जो होता है, इसका मतलब क्या है, जो ऐसा एक्ट जो आपके माइंड को करप्ट कर दे, अश्लील कर दे, मोरालिटी से, नैतिकता से भटका दे। ये बात को ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित और एक सेक्शन है, सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब इसमें भी वही सेम चीज कहा गया है कि
कि अगर आप किसी भी तरीके का ऑब्सीन मटेरियल को पब्लिश करते हो, ट्रांसमिशन करते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो भी गलत है। जैसे कि आप समझेंगे कि अगर आप किसी भी मतलब लड़की की अश्लील फोटो वायरल कर देते हो, सोशल मीडिया में डाल देते हो, जिससे कि उसकी गरिमा भंग होती है, तो ऐसे मैटर में आपको 67 के तहत पनिशमेंट हो सकती है। इसमें थोड़ी सख्त पनिशमेंट है, 3 साल की सजा है और 5 लाख तक का जुर्माना है पहली बार में। अगर दोबारा करते हैं तो अप टू 5 इयर्स तो सजा है और 10 लाख रुपए का जुर्माना है। अब पब्लिश्ड मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी ऑब्सीन पर्टिकुलर मटेरियल को पब्लिश करने का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली? मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, फैला दे रहे हो। मतलब यहां से बैठे मोबाइल से बटन दबाया और आपने कई लोगों को भेज दिया वो चीज जो ऑब्सीन है, देखने में अश्लील लगता है, जो आपके माइंड को करप्ट करता है और मोरालिटी से आपको भटकाता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि हमारे भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। उसने क्या कहा है, अब यहीं पर आपको यह समझ में आएगा कि जो रणवीर ने किया, जो अपूर्वा ने किया, जिस वल्गर अश्लील शब्दों का, अश्लील भाषा का उपयोग किया, क्या वो ऑब्सनिटी है कि वो एक वल्गर लैंग्वेज है? क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है? क्या वो एक अपराध कर चुके हैं? इसके बारे में अब आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में एक फैसला दिया। उस फैसले में एक यूट्यूब का एक वेब सीरीज था जिसका नाम था कॉलेज रोमांस। अब इसके जो निर्माता हैं, इनके ऊपर में सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी, जो पुराना आईपीसी था, उसके तहत में और सेक्शन 65 के तहत में मुकदमा चला, आरोप लगा। और उसके बाद में उन पे आरोप यह था कि उन्होंने उस वेब सीरीज में गंदी भाषा और यौन सामग्री उन्होंने दिखाया है, और जिससे कि लोगों का माइंड करप्ट हो रहा है। मैंने क्या बताया कि जो डायरेक्टर निर्माता उसमें थे, उस पर्टिकुलर वेब सीरीज में उन्होंने गंदे भाषा का उपयोग किया और जो सामग्री उन्होंने दिखाई वो बहुत ही गलत थी, ऐसा इस पे आरोप लगा गया। और जब ये मैटर पहुंचा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने बोला भाई हाँ, इन पे एफआईआर दर्ज करो और प्रोसीडिंग करो इन पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से इस केस को समझा और बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी। क्या दी? कि जो अश्लीलता होती है, ऑब्सनिटी, और जो वल्गर लैंग्वेज है, गंदी भाषा, उसके मध्य बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इसको आगे समझते हैं कैसे। देखिए, जो न्यायालय है, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो वेब सीरीज है उसमें जो भाषा का उपयोग, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है, उसे सामुदायिक मानक परीक्षण से देखा जाए। ठीक है। और जो भी शब्दों का उसने उपयोग किया है, देखिए ऐसे बहुत सी शब्द होते हैं, जैसे कि मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि अगर कोई माँ बहन की गाली देता है तो बेसिकली आपको लगता है सेक्सुअल कंटेंट है उसका। ठीक है, वो प्रतीत होता है कि वो योनि संबंधित चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई व्यक्ति वो गाली दे रहा है तो वो गुस्से में दे रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन में दे रहा है। जरूरी नहीं कि उससे कुछ सेक्सुअल चीज, सेक्स से संबंधित वो चीजें हों, ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और दोनों एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, तो वहां पर यह मतलब नहीं है कि वहां कुछ सेक्स करने की बात की जा रही है। दोनों एक दूसरे से गुस्सा हैं, तो उस गुस्से में, उस फ्रस्ट्रेशन में उस तरीके की भाषा निकल जा रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक तरीके से वल्गर लैंग्वेज बोलेंगे, गंदी भाषा बोलेंगे। लेकिन क्या इससे ऑब्सनिटी क्रिएट हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। ऑब्सनिटी क्रिएट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो एट द मोमेंट गुस्से में बोला जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन में बोला जा रहा है, उससे उन दोनों के मोरल चीजें हैं, मोरल वैल्यू है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। वो भी नैतिकता से फिर नहीं रहे हैं, वो सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं,
या सेक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हो रहे हैं, वो गुस्से में वो चीज़ों को बोल रहे हैं। तो इसका मतलब समझाने का ये है कि ऑब्स्टिनिटी का सिंपल मतलब होता है जो आपके इस दिमाग को फिरा दे, बिगाड़ दे, आपकी नैतिकता, आपके शिष्टाचार, आपके जो मॉरल वैल्यू है सबको खत्म कर दे, वो होती है ऑब्स्टिनिटी। और वल्गैरिटी मतलब जो आपको दूसरे के प्रति घृणा से भर दे। अगर मैं या कोई और आपके खिलाफ कोई वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो वल्गर लैंग्वेज है उससे दूसरे व्यक्ति के अंदर घृणा पैदा होगी, गुस्सा आएगा, लेकिन उससे उसकी मोरालिटी खत्म नहीं होगी, वो मॉरल वैल्यू से हटेगा नहीं। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऐसे शब्द होते हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में बोले जाते हैं, और बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वल्गैरिटी और जो ऑब्स्टिनिटी होता है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि बोला गया कि जो वल्गर लैंग्वेज है और सेक्सुअल जो रेफरेंसेस होता है, ये गंदी भाषा या यौन संदर्भ होता है, ये लोगों के अंदर घृणा और अरुचि पैदा करता है, लेकिन वो खुद में अश्लील नहीं होता, वो खुद में अश्लील नहीं होता, ऑब्सिन नहीं होता है। अब ऑब्सिन क्या होता है? सिंपल बोला, जो ऑब्स्टिनिटी होती है उसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक्ट किसी भी व्यक्ति के शिष्टता और शालीनता को भंग करे, उसका अपमान करे, और जो अश्लील सामग्री है उससे नैतिकता पूरी तरीके से बिगड़ जाए, भ्रष्ट हो जाए, करप्ट हो जाए, वो व्यक्ति अपने नैतिक चीजों को भूल जाए, वो उस स्थिति में ऑब्स्टिनिटी होगा। तो यहां बहुत क्लियर हुआ कि वल्गैरिटी और ऑब्स्टिनिटी में अंतर क्या है। पॉइंट यहां पर यह है कि आप जो भारत के नागरिक हैं उनका यह दायित्व है कि वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करें। हो सकता है कि आज आप गंदे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बोल दे भैया मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते, मैंने किसी की मोरालिटी, किसी को मॉरल वैल्यू से हटाया नहीं है। आप ये बोल सकते हो भाई ऐसा लाइसेंस आपको नहीं मिल जा रहा है कि आप वर्गर लैंग्वेज का यूज करो, और आपको लाइसेंस नहीं दे रहा है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ लाइसेंस नहीं दे रहा है। ये सामाजिक तौर पे गलत है कि आप गंदी भाषा को उपयोग करो। अब जैसे कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई जिसमें कि रणवीर, अपूर्वा आए, इन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, गलत भाषा का उपयोग किया, जिससे कि समाज के हर वर्ग को बहुत ज्यादा चोट पहुंची। माता पिता के संबंध के बारे में बोला, महिला के गरिमा के बारे में बोला, जिससे कि समाज के कई वर्ग, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, उनको एक चोट ठेस पहुंचा। तो क्या ये जो वल्गर लैंग्वेज है, जो ये ऑनलाइन कंटेंट है, कि किस तरीके से लोगों को ऑनलाइन कंटेंट बनाना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए, इसके लिए भारत के अंदर में अभी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, क्योंकि हमारे सोसाइटी की आवश्यकता बढ़ रही है, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारा चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर लोग आज बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ पर किस तरीके का कंटेंट डलना चाहिए, इस बात को कानून को सुनिश्चित करना अब आवश्यक हो गया है। बहुत ही सख्त कानून लाने की आवश्यकता है जो ऑपरेट करे कि किस तरीके के कंटेंट को सोशल मीडिया में डालना चाहिए। यह देखना कंपलसरी है कि पब्लिक मोरालिटी तो खत्म नहीं हो रही, उससे यह देखना जरूरी है कि जो शिष्टाचार समाज है खत्म तो नहीं हो रहा है। इस कारण से आज यह आवश्यकता है कि यह पूछा जाए, शुड इंडिया स्ट्रिक्टर ऑनलाइन रेगुलेशन और इंप्रूव एग्जिस्टिंग लॉ? क्या जो पहले से लॉ है उसको रीडिफाइन किया जाए या बहुत ही सख्त कानून लाया जाए? यह पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज के अंदर में जिस तरीके से कंटेंट, आप सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, आपको बहुत ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है।
इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें और जानें। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना, और उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि वल्गैरिटी और ऑब्सनिटी के मध्य अंतर क्या होता है, भारतीय संविधान उस पर बोलता क्या है, और भारत का जो कानून है वो संविधान के मुताबिक किस तरीके से ऑब्सनिटी और वल्गैरिटी को वर्तमान में हैंडल कर रहा है। सो थैंक यू सो मच, हम हमारे साथ बने रहिए, आगे इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे।